मीडिया का रगड़ा लगा 2 साल। औरत की अलमारी में नए कपड़ों की और मर्द की जिंदगी में नई लड़की की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। यहाँ पे लॉजिक से बात नहीं करते। अच्छा, पटवारी कहना शुरू कर देते हैं, फलां कहना, जो बात सुन पटवारी लफ्ज बुरा है? सुने ना मेरी बात यार लोग कहते थे, माएँ कहती थी मेरा पुत्र पटवारी बने। आपके पास इख्तियार आ गया, सबूत आ गए। शहजाद अकबर साहब रोज चिट निकालते थे, सजाएं क्यों नहीं दी? जिला खैबर के इलाके मीर खेली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द जहानुम वासिल मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में एहसान बदरी और सबीब लाजारी का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। खैबर से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द उमर सिंगरी भी हलाक होने वालों में शामिल। एक नामालूम दहशतगर्द भी मारा गया। शनाख्त का अमल जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन अब भी जारी है। इलाके को मुकम्मल महफूज बनाने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गई। इस्लामाबाद का चेहरे खुदकुश धमाका। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्द ने इससे कबल 26 नवंबर चुंगी पर इस्लामाबाद के अहलकारों को निशाना बनाने की भी कोशिश की थी, मगर नाकामी हुई। हमला नाकाम होने पर दहशतगर्द ढोक पराचा में ही किराए के घर में रुपोश हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस इंटेलिजेंस इदारों ने कैमरों की मदद से गोल्डरा और फिर 26 नंबर चुंगी पहुंचे। ढोक पराचा में मुनज़्ज़म अंदाज से सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जो कामयाब हो गया। ईरान के बाद रूस ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश कर दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ुखारवा ने कहा है कि खत्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मुसालहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करे, इख्तिलाफात बातचीत से हल करे, कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से बाज रहें और बातचीत जारी रखें। मुल्क में महंगाई उरूज पर, चीनी की डबल सेंचुरी, कई शहरों में नायाब, जखीरा अंदोजों के मजे, मुतालिका इदारे और हुक्काम फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम। गोश्त, सब्जियां, फलों समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। आवाम परेशान, कहते हैं क्या कमाएं और क्या खाएं। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने की हुकूमत से अपील कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए इजाफा हो गया। नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। आइंदा 15 दिन के लिए ये कीमतें बरकरार रहेंगी। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते। जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। उन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट समोटो के जरिए वजीर आजम को घर भेज देती थी। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए और तरमीम करना पड़े तो वो भी करेंगे। सियासी इंतकाम रोकने के लिए सदर को इस्तिस्ना देने का फैसला कर लिया गया। मुल्क इस वक्त किसी इंतशार का मुतामिल नहीं हो सकता। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी काम करेंगे तो ओहदे पर रहेंगे। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन कोर्ट रूम 1 में मुकदमात सुनेंगे। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल बेंच कोर्ट रूम 3 में मुकदमात सुनेगा।
आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल, नए कायदे ऐवान का इंतखाब मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की वजीर आजम अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा, कामयाबी के लिए 27 अरकान पीपल्स पार्टी की अददी अक्सरियत दरकार। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। पीपी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक 11 और नून लीग 9 अरकान अदम एतमाद के हामी। वजीर आजम अनवारुल हक की हुकूमत में शामिल अरकान की तादाद 8 रह गई। पीपल्स पार्टी को मजीद अरकान की हिमायत भी हासिल हो सकती है। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली जोड़ तोड़ जारी, 2 मजीद मेंबरान असम्बली का पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला। सबीहा सिद्दीक और तकद्दुस गिलानी ने यकीन दहानी करवा दी। जराये के मुताबिक दोनों खवातीन मेंबरान मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद में 40 से ज्यादा मेंबरान की हिमायत का दावा। 9 मुंतखब वजीर आजम की हलबरदारी मंगल 18 नवंबर को होगी। तकद्दुस गिलानी का मौक़िफ़ देने से गुरेज, कहा पीपल्स पार्टी का साथ देने की खबरों पर तबसरा नहीं किया जा सकता। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं, बदनामी का बायस बनने वाले मुसाफिर को सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बगैर दस्तावेजात किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत न दी जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चौधरी साले का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर इजहार नाराजगी। मुसाफिरों से बातचीत, इमिग्रेशन प्रोसेस से मुतालिक पूछा। Hello, and this is Abdullah. Thank you very much for your kind escort. Assalamu alaikum. You are welcome, sir. It's all for us. The honor is mine. Safe flight and happy landing. पाक फजाइया के जंगी तैयारों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल। GF-17 थंडर और F-16 फॉल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम इब्न अल हुसैन को सलामी दी। पाक फजाइया का वालेहाना इस्तकबाल दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान की फजाओं में इस्तकबाल दोनों ममालिक के माबैन पायदार दोस्ती और भाईचारे का सबूत है। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके और आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। गुज़िश्ता शब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और लाश बरामद कर ली गई। रेस्क्यू 112, 22 की टीमों की जानिब से तलाश और क्लियरेंस का अमल ताहाल जारी। कच्चे के इलाके में घर में कायम गैर कानूनी फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज धमाका हुआ था। 10 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। भावलपुर की तहसील यजमान में 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर, हादसे में 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 2 शदीद जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू 112 की टीमों ने लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल यजमान मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके लियारी में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। इंतहाई मतलूब लियारी गैंगवॉर कमांडर मुल्जिम शौकत अली उर्फ आगा शौकत गिरफ्तार। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गई कार्रवाई में असलहा और एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने इनामी रकम मुकर्रर कर रखी थी। ना क्या करेगा अगर शहीद हो गया तो? हमें भी लेके जाएगा मेरे साथ तो रिकवर तुम्हारी पिज्जा तो दे दे फिर थोड़ा। अच्छा तू जनती है। शोहदाए पाकिस्तान पूरी कौम के माथे का झूमर, शहीदों की बेलौस कुर्बानियां, वतन अजीज की तारीख का रोशन बाब। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद, हवलदार नूर अहमद शहीद की पहली और मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गज़ा मंसूबे की तोसी के लिए सलामती कौंसिल कल वोटिंग करेगी। गज़ा मंसूबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया था। करारदाद का मुसव्विदे के मुताबिक गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का खैर मकदम करते हैं। अमरीका और कई अरब मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का करारदाद की जल्द मंजूरी का भी मुतालबा।
फलस्तीनियों को जनूबी अफ्रीका लाने पर पुरस्कार फ्लाइट की तहकीकात शुरू। जनूबी अफ्रीका ने 153 फलस्तीनी मुसाफिरों को तकरीबन 12 घंटे बाद तैयारे से उतारने की इजाजत दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनियों को लेकर आने वाले तैयारे ने जनूबी अफ्रीका के ओवा टेम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। हुक्काम का कहना है कि चार्टर तैयारे की पुरस्कार आमद की तहकीकात की जाएंगी। बरतानिया में सियासी पनाह के कवानीन में तब्दीली का फैसला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सियासी पनाह के बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। आर्जी पनाह की मुद्दत 5 के बजाय 2.5 साल होगा। पनाह गुज़ीनों की हैसियत का बाकायदा से जायजा लिया जाएगा। आबाई मुमालिक महफूज करार पाने पर पनाह गुज़ीनों को वापस भेज दिया जाएगा। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद कल प्लान पेश करेंगी। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गई, 4 अफराद हलाक। साहिली शहर अल-खम्स के करीब 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन को ले जाने वाली कश्तियां उलट गईं। एक कश्ती में 26 और दूसरी में 69 तारिकीन वतन सवार थे। मुतासरीन में बांग्लादेशी, मिस्री और सूडानी शहरी भी शामिल। लीबिया कोस्ट गार्ड के मुताबिक 91 तारिकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया है। आलमी यौम बर्दाश्त आज मनाया जा रहा है। ये दिन दुनिया भर में रवादारी, बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल की अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि यौम बर्दाश्त के मौके पर पैगाम में मुकालमे, हमदर्दी और ताउन को फरोग देना नहायत जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि तहम्मुल और बर्दाश्त न सिर्फ माशरती हुस्न है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी ऐन मुताबिक है। तीसरा वनडे, श्रीलंका की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। आखिरी वनडे में पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियां। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं पिंडी की विकेट बैटिंग के लिए साजगार होती है। श्रीलंका को कम रन तक महदूद करने की कोशिश करेंगे। माहिरीन क्रिकेट होम टीम को जीत के लिए फेवरेट करार देती है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। पाकिस्तान शाहीन और अंडर 19 के मामलात देखेंगे, इंचार्ज बना दिया गया। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन और अंडर 19 कोचेस और दौरों को भी देखेंगे। ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। क्रिकेट के मैदान में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक बार फिर टकराने को तैयार। एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 में पाकिस्तान शाहीन और भारत के ए टीम आज दोहा में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन ने इवेंट का फातिहाना आगाज करते हुए ओमान के खिलाफ पहला मैच 40 रन से जीता। भारतीय टीम मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ पहले मैच में कामयाब रही। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज 26 नवंबर से होगा, 29 नवंबर तक जारी रहेगी। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप का इनेकाद जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरेजन में किया जा रहा है। टूर्नामेंट वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताबून से मुनक्किद होगा। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर शिरकत करेंगे। And Mikel Oyarzabal rolls it home, and they are the first. Here is a chance for 2-0. Franz Cross looking for Mikel Oyarzabal. यूएफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में साबिक वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने जॉर्जिया को 4-0 से आउटक्लास कर दिया। मैकल ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। बेल्जियम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का मौका गंवा दिया। काजाकिस्तान के खिलाफ मैच बामुश्किल 1-1 से बराबर किया।